फायरवॉल, जिससे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर पाएगी। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को आईएसआई रीड कर पाएगी, आपका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। व्हाट्सएप की चैट्स जो होती हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। थर्ड एंटिटी इसमें घुसकर व्हाट्सएप को हैक कर लेती है। हर कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल लगाया हुआ है, स्टडी मटेरियल वेबसाइट्स, जो कि पाकिस्तान में बैन है। दर हकीकत ये फायरवॉल ऑलरेडी पाकिस्तान के सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड है। अगर आप गूगल को स्क्रॉल डाउन करें तो गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। ये टेंडर सिर्फ पीटीए के इंटरनल सर्वर्स के लिए। फायरवॉल, फाइबरवॉल, फायरवॉल, फाइबरवॉल। तू क्या बोल रही है? फायरवॉल होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ कि जब भी आप मॉल जाते हैं तो मॉल के एंट्रेंस पर ही वॉक थ्रू गेट लगा होता है, जहाँ से आपको गुजर कर जाना होता है एंड देन फिर सिक्योरिटी गार्ड्स चेक करते हैं। मतलब कि एक सिक्योरिटी बैरियर से गुजर कर आपको जाना होता है। Its purpose is to ensure that he or she should not carry any prohibited items, especially weapons and knife वगैरह। अब जिस बंदे के पास कोई हार्मफुल आइटम्स वगैरह होते हैं उसे एंट्रेंस से ही वापस भेज दिया जाता है, और जिस बंदे के पास ऐसा कुछ नहीं होता उसे वेलकम किया जाता है। फायरवॉल भी इंटरनेट की दुनिया में एग्जैक्टली यही चीज है, एक वॉक थ्रू गेट। अब इस एग्जाम्पल के बाद आपको फायरवॉल अच्छे से समझ में आएगा। अब आपने ये मॉल वाली एग्जांपल अपने जहन में रखनी है। इंटरनेट जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल लगाया हुआ है, सेम मॉल की तरह। जैसे कि इंटरनेट अमेरिका से आ रहा है, जैसे ही ये इंटरनेट पाकिस्तान, इंडिया, चाइना या फिर यूके पहुंचता है तो इन कंट्रीज ने एक सिक्योरिटी बैरियर लगाया हुआ है जिसे फायरवॉल कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जो वेबसाइट्स या फिर डाटा पाकिस्तान में इलीगल है या फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो फायरवॉल इस डाटे को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि जब भी कोई डाटा पाकिस्तान में इंटरनेट के थ्रू दाखिल होने लगता है तो पाकिस्तान का फायरवॉल एक एक चीज को जांचने के बाद फिर ही उसे अलाउ करता है, और फिर ही हम लोग उस वेबसाइट्स या फिर डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल है स्टडी मटेरियल वेबसाइट्स, जो कि पाकिस्तान में बैन है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का फायरवॉल उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है। बाकी आपको खोलना तो आता ही होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये फायरवॉल आपके कंप्यूटर और आपके राउटर में भी मौजूद होता है। कंप्यूटर में इसलिए ताकि इंटरनेट यूज करते हुए आपके कंप्यूटर पर कोई मलेशियस अटैक या फिर कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। अब आते हैं असल मुद्दे पर। पाकिस्तान में जिस फायरवॉल की बात की जा रही है उसकी हकीकत क्या है? दर हकीकत ये फायरवॉल ऑलरेडी पाकिस्तान के सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही इंटरनेट पाकिस्तान में एंटर होता है तो वो फायरवॉल से गुजर कर ही आप और हम तक पहुंच रहा है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे कहा जा रहा है कि जो ट्वीट करेगा या सोशल मीडिया के किसी स्पेसिफिक ट्वीट्स को, पोस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, या फिर जो भी बंदा जहां से भी रियासत के खिलाफ बोलेगा उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। पता नहीं क्या क्या और भी कहा जा रहा है। देखिए, जब भी आप लोग इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो लोकेशन होती है वो सर्वर्स को पता होती है। मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक दोस्त को कहा कि फलां के पास जाकर मेरी बात करवा दे। अब जो आपका दोस्त है आपको भी जानता है और जिस फलां से आपने बात करनी है उसको भी जानता है। कुछ समझ आया? जैसे कि मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ यूट्यूब, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी कंट्री सर्वर के पास, फिर कंट्री सर्वर यूट्यूब सर्वर के साथ मुझे कनेक्ट करेगा और फिर ही मैं यूट्यूब को यूज कर पाऊंगा। अब इस सारे सिनेरियो में सर्वर को हमारी लोकेशन पता होती है आईपी एड्रेस के थ्रू। अगर आप गूगल को स्क्रॉल डाउन करें तो गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है। कभी आपने गौर किया है? अब आप में से किसी के जहन में आएगा कि वो इसलिए होता है क्योंकि लोकेशन ऑन होती है। ऐसा नहीं है। गूगल आपकी लोकेशन बता रहा होता है आईपी एड्रेस से। अगर आप लोकेशन बंद भी कर दें तब भी गूगल आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, क्योंकि गूगल आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा होता है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को आईएसआई रीड कर पाएगी, आपका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और हुकूमत जिस टाइप की वीडियो, ट्वीट्स या फिर पोस्ट को चाहेगी ब्लॉक कर देगी या फिर उसकी रीच को डाउन कर देगी। मतलब कि खास पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो या फिर ट्वीट्स वगैरह। और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, स्पेशली डिजिटल दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। फायरवॉल एक डिफरेंट चीज है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की चैट्स जो होती हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। मतलब कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास चैट्स इनक्रिप्टेड वे में जाती हैं और दोनों के पास ही एक की होती है जिससे उन चैट्स को रीड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये दो मोबाइल्स हैं। अब जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा तो वो इनक्रिप्टेड वे में जाएगा व्हाट्सएप सर्वर के पास, और देन फिर व्हाट्सएप सर्वर से वो रिसीवर के पास जाएगा। अब दोनों मोबाइल्स के पास, मतलब कि सेंडर और रिसीवर के पास एक की है जिससे वो उन चैट्स को रीड किया जा सकता है, और व्हाट्सएप के पास भी ये की होती है। अब अगर कोई थर्ड एंटिटी इसमें घुसकर व्हाट्सएप को हैक कर लेती है और इन चैट्स को निकाल भी लेती है, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इन चैट्स को रीड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चैट्स आर इनक्रिप्टेड।
सोशल मीडिया पर कंट्रोल, हुकूमत को जो चीज सूट करेगी उसे चलने दिया जाएगा, जो क्रिटिसाइज करेंगे उन्हें दबा दिया जाएगा। अच्छा मजाक है। ये लोग इतने अहमक हैं, इन्हें फायरवॉल का मतलब और फंक्शन ही नहीं पता, या फिर ये जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आप लोग सोशल मीडिया की किसी स्पेसिफिक पोस्ट, ट्वीट्स या फिर वीडियो को ब्लॉक कर दें या फिर उसकी रीच डाउन कर दें। अगर हुकूमत ऐसा कुछ कर सकती तो फिर वो पूरा ट्विटर को बैन ना कर, बल्कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के ट्वीट्स को ही ब्लॉक कर देती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो नौजवान नस्ल जो इनसे सवाल करती है, इनकी परफॉर्मेंस पर बात करती है, इन्हें क्रिटिसाइज करती है, उन्हें किसी तरह चुप करवा दिया जाए, ताकि हम लोग इसी तरह मुल्क को लूट कर खा जाए। ये सब कुछ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि लोगों में डर का माहौल हो, कोई भी हुकूमत से सवाल ना करे। ना तो फायरवॉल में हुकूमत किसी वेबसाइट के स्पेसिफिक लिंक को डाउन कर सकती है और ना ही ब्लॉक कर सकती है, और इवन के लोकेट भी नहीं कर सकती। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स वगैरह, ये सब प्राइवेसी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हुकूमत किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लैकमेल करने के लिए जरूर कर सकती है, जैसे कि एक्स के साथ किया जा रहा है। कभी ब्लॉक कर दिया जाता है तो कभी उसे डाउन कर दिया जाता है, ताकि लोग खुद ही तंग आकर एक्स को यूज करना ही छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तानी तो फिर वीपीएन को इंस्टॉल ही रखते हैं ना। पीटीए का भी इस पर रिस्पॉन्स आया है, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि ये फेक न्यूज़ है। ये टेंडर सिर्फ पीटीए के इंटरनल सर्वर्स के लिए है, मतलब कि हुकूमत के लोग जो ये बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चबले ही थी, सो इन पर ध्यान नहीं देना।